नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं सूबे की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। और आज बात करेंगे यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति की जमकर निंदा की जा रही है। उनके खिलाफ पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में पर्चे तक चिपका दिए गए, जिसमें लिखा गया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की शोक संवेदना धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। इतना ही नहीं, इसे एएमयू की परंपरा और संस्कृति के खिलाफ बताया गया, साथ ही इसे शर्मनाक तक बताया गया। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया गया जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन अब उनके खिलाफ, तारिक मंसूर के खिलाफ जिस तरह से पोस्टर लगाए गए, शर्मनाक उसे बताया जा रहा है। ये तक कहा जा रहा है कि अलीगढ़ बिरादरी को बदनाम उन्होंने किया है, कभी माफ नहीं किया जा सकता। किस तरह देखा जाए, क्या हो रहा है ये वहां पर? देखिए, कुछ नहीं हो रहा है। क्या गलत लिखा है? मेरे हाथ में वो पोस्टर है जी। कोई गलत नहीं। आप नीम के पेड़ बोओगे, आम नहीं वहां से निकलेगा। ठीक तो लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा है कि किसी भी दिवंगत आदमी को आप श्रद्धांजलि देते हो तो ये एएमयू के इथोस के खिलाफ है। यही पढ़ाया जा रहा है, यही इथोस है। मैंने जिहादी सेंटर खुलवा रखे हो यहां पे, आपने तमाशा बना रखा है। क्या है वर्ड्स? प्रेइंग फॉर ए क्रिमिनल इज एन अनफॉरगिविंग क्राइम। अच्छा, कल्याण सिंह क्रिमिनल हो गए, वहां कौन जज वहां पे स्टूडेंट बन गया है? ये 2 टके के लोग ये बन जाएंगे जज? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन लोगों ने नहीं पढ़ा है। आपने कल्याण सिंह को एक क्रिमिनल बनाने की हिम्मत कैसे की? इस देश में क्या ये सड़क छाप किस्म के झोले टांगने वाले लड़के ये बताएंगे कि कौन क्रिमिनल है, कौन क्रिमिनल नहीं है? कोर्ट खत्म हो गया है यहां पे। इन लोगों के खिलाफ तो इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए और इस तरह के सपोलों को सीधे जेल के अंदर ठोक देना चाहिए। ये सभ्य समाज में रहने लायक नहीं है। इथोस बता रहे हैं, जो पार्लियामेंट पे हंगामा करता है, पार्लियामेंट में अटैक करता है, जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहता है, उसको श्रद्धांजलि देने में ये बेशरम लोग, ये एएमयू का इथोस है कि जितने टेररिस्ट हों, उग्रवादी हों, जिहादी हों, बॉम्ब लगाने वाले, उनको आप श्रद्धांजलि दें तो वो एएमयू का इथोस है। जिसे कोर्ट कहे कि यह आतंकवादी है, यह क्रिमिनल है, उसको आप श्रद्धांजलि दें, उसके लिए आप जो है बाकायदा नमाज अदा करें वहां पे, तो वो जो है वो एएमयू का इथोस और ट्रेडिशन है। तो सही तो लिखा है। इस देश में बंटवारे का बीज ये इसी यूनिवर्सिटी में बोया गया था, इसी जगह से। तो ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग और इस तरह के जिहादी एलिमेंट्स का ये तो गढ़ बना हुआ है। तो ये तो नीम के पेड़ के उगे हुए कड़वे पत्ते और फूल हैं। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? और वाइस चांसलर ने क्या किया? घुमाया जा रहा है। वाइस चांसलर का जो घर है कल्याण सिंह के घर के पास है, पड़ोसी हैं ये लोग। ऐसी कौन सी बात उन्होंने कह दी? उन्होंने जो श्रद्धांजलि दी, उन्होंने तो बस इतना ही कहा कि कल्याण सिंह का उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। दैट्स इट। ये बन गए जज। ये क्रिमिनल किस आधार पर क्रिमिनल है? किस आधार पर क्रिमिनल है? कौन सी कोर्ट ने कहा है भाई क्रिमिनल है? कौन सी अदालत ने इनको कहा कि भाई कि इनको ये सजा दी जाए? भावना वाइस चांसलर ने नहीं भड़काया है, और ये जाहिल लोग ये मुसलमानों की भावना को भड़का रहे हैं। बाबरी मस्जिद का फैसला हो गया,
वहां पर राम मंदिर बन रहा है। डॉक्टर साहब, सवाल तो यही है, फैसला हो गया, ये लोग सोच रहे थे कि मुसलमानों को भड़काया जाए, दंगे भड़काए जाए, कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं हुआ, मुसलमान एकदम शांत रहा। ये तो अब ये देखिए, ये मुसलमान का मसला नहीं है, ये मुसलमानों का मसला नहीं है। आपने अच्छा किया ये सवाल कर दिया। अरे ये तो देश को तोड़ने वाले नक्सली और वामपंथियों के टुकड़े पे पलने वाले, इनका नाम सिर्फ होता है खालिद, इनका नाम सिर्फ होता है उमर, इनका नाम सिर्फ होता है कुछ। ये मुसलमान थोड़ी हैं, इस्लाम की एबीसीडी नहीं मालूम है इनको। बाबरी मस्जिद न लॉ का ज्ञान है, न इस्लाम का ज्ञान है। ये तो वामपंथी, तो जो अलीगढ़ में जो उर्दू फारसी पढ़ने वाले लोग हैं, वो थोड़ी अंग्रेजी में थोड़ी पैंपलेट निकालते हैं। ये तो वामपंथियों को काम है। ये सब तो वो पाकिस्तानी दलाल गौतम नौलखा, ये जो भीमा कोरेगांव में ये सारे वामपंथी हार्डकोर अर्बन नक्सल्स, ये उनके चेले हैं। ये लोग यूट्यूब पे जाइए, देखिए अलीगढ़ के अंदर में गौतम नौलखा ने क्या क्या भाषण दिए थे। वो ट्रेडिशन है आगे। ये सबसे इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि अगला सेंटेंस जो इसमें डाला हुआ है वो अपने आप में इन लोगों की जहनीत बताता है कि कितना ये सड़क गले किस्म के लोग हैं। वाइस चांसलर्स कंडोलेंस हैज ब्रॉट डिसग्रेस टू इंटायर अलीगढ़ फ्रेटर्निटी, इट्स ट्रेडिशन एंड अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है या मूवमेंट है? किस चीज का मूवमेंट है? देश तोड़ने का, नक्सलियों का, चीन की दलाली करने का, पाकिस्तान के पैसे के ऊपर दलाली करने के लिए, बम बनाने के लिए ये मूवमेंट चल रहा है, अलीगढ़ मूवमेंट। तो ये मसला मुसलमानों का नहीं है, इनका सिर्फ नाम होता है, इस तरीके का नाम होता है और ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो इनके पीछे ये लोग सब पूरे काम को और ये सारी चीजें जो है और मुसलमानों को भड़का देंगे। भाई ये सीए आपके घर के पास वो वहां पे आंदोलन चल रहा था, मुसलमानों का मुद्दा था। ये तमाम उसके लीडर से कौन हैं ये लोग? ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले ये दलाल किस्म के लोग हैं। हवाई जहाज से जा रहे थे देश के कोने कोने में जाकर के भाषण देने के लिए कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जेल में सड़ रहे हैं सब, और इन लोगों को जेल में सड़ना ही चाहिए। बाहर सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं है। इसमें बहुत सारे हिंदू भी हैं। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं, ये तो अपने आप में बता रहा है कि आप ये यूनिवर्सिटी को तो इमीडिएटली, इसके प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को इमीडिएटली एक्शन में आना चाहिए। घाव को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता शरीर के अंदर, तभी के तभी उसका इलाज हो जाए तो ऑपरेशन होता है, निकाल के बाहर करना पड़ता है। अदरवाइज ये नासूर ऐसा बन जाता है, कैंसर बन जाता है, आदमी की मौत हो जाती है। ये इस तरह के लोग, ये घाव हैं। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट का मसला नहीं है। वहां जो बैठ करके लोगों को भड़काने का काम करने वाले ये अर्बन नक्सल्स, ये उनका धंधा है। ये अचानक से इनको समझ में आ रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखिए किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज ने कल्याण सिंह की मौत के बाद राजनीति कर दी। वो तो मायावती श्रद्धांजलि दे करके आ गई। ये कांग्रेस पार्टी वाले, ये समाजवादी पार्टी वाले, कोई आसपास नजर नहीं आया। ये वही भड़काने का काम, ये सारा कुछ यही। तो अखिलेश यादव को ये सोचना नहीं चाहिए कि भाई दुनिया में तो सब आदमी आया नहीं है। इस तरह की बातें अगर आप कल्याण सिंह के लिए लिखवा रहे हो तो कल मुलायम सिंह के लिए भी लिखा जाएगा, कल उनके लिए भी लिखा जाएगा। क्या चाहते हो? और उसके बाद ये कहते कि भाई ट्रेडिशन और कल्चर, बट ट्रेडिशन का स्पेलिंग भी ठीक से मालूम नहीं होगा जिनको आप भड़काने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तो सरासर, और ये सब इसलिए होता है कि अलीगढ़ को इसका जो माइनॉरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बना करके ये जो माथा में बवाल किए हुए रहते हैं, ये जो माइनॉरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, चाहे वो जामिया हो चाहे फिर वो अलीगढ़ हो, इसको इमीडिएटली खत्म करने की जरूरत है। ये टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर
ये इस तरह के जहर को नहीं वहां पे खुलेआम ऑपरेट करने दिया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा इन लोगों को यही नक्सली मीम और भीम करेंगे। दलितों को रिजर्वेशन नहीं देंगे, न जामिया में न अलीगढ़ में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ट्राइबल्स को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन टैक्स पेयर के पैसे से जो है ये जिहादी वाला काम, ये अर्बन नक्सल्स वाला काम, ये काम आप करेंगे। वाह, क्या ट्रेडिशन बना करके रखा हुआ है। डॉक्टर साहब, लेकिन इस ट्रेडिशन पर रोक लगाने की तो बहुत सख्त जरूरत नजर आ रही है। हालांकि यूपी सरकार के मंत्री ने कह दिया है कि कुछ तालिबानी सोच के लोग यहाँ घुस आए हैं, छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, कब करेंगे कार्रवाई? कब होगी कार्रवाई? यह अदना से लड़के किस किस तरह की बातें करते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए प्रशासन को, सरकारों को, कि जब यहां अलीगढ़ के अंदर में जिन्ना की तस्वीर लगा दी जाती है और उसके लिए लोग खड़े हो जाते हैं, तो कल ओसामा बिन लादेन का भी लगेगा। वो जो अफजल कश्मीर वाला, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, बुरहान वानी और पता नहीं किसके किसके लिए वहां पे नमाजें पढ़ी जाती हैं। तो उसको रोकने के लिए कोई, ये तो कहने की बात है, ये सिर्फ कहने की बात है। ये सब को तो उसी समय एक्शन लेकर के खत्म करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं सरकार की प्रशासन की लापरवाही का ही नतीजा है जो ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, सरकार तो डर जाती है कि बवाल मच जाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये बाहुबली मुख्यमंत्री, बाहुबली प्रधानमंत्री, बाहुबली गृह मंत्री, ये अर्बन नक्सल्स, ये जो मीडिया और सारा ये जो टूल किट गैंग है, उससे ये लोग इसलिए डरते हैं कि आप एक्शन नहीं लिए कि पूरी दुनिया में जो है वो स्टार्ट कर देंगे, भाई हिंदू फासिस्ट सरकार आ गई है। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये देश तोड़ने वाले लोगों का मसला है, ये नक्सलियों का मसला है, ये पाकिस्तानी के पैसे पे पलने वाले उन दलालों का मसला है। उसको जब तक आप रिलीजन से हटाएंगे नहीं, इन लोगों की जो रियल आइडेंटिटी है उसको जब तक आप सामने नहीं रखेंगे, बताएंगे नहीं कि ये मुसलमान के नहीं है, शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं, गांजा और चरस पीते हैं, और उसके बाद कहेंगे कि भाई हम तो मुस्लिम लीडर हैं, नाम रखने से हो जाता है मुसलमान। तमाशा कर रहे हैं ये लोग। और ये इस तरह की चीजें, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। यूपी की सरकार को इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। जो लोग भी इस तरह के पैम्पलेट को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर किसी ने भी जो डाला है, इमीडिएटली दे शुड बी अरेस्टेड। इसमें कोई इफ कोई बट की बात ही नहीं है, क्योंकि ये काम देश को तोड़ने वाले लोगों का काम है, जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के बजाय वो चाइनीज सिस्टम लगाना चाहते हैं, टोटलिटेरियन स्टेट बनाना चाहते हैं। इन लोगों को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान में लगता है पैदा हुए या नहीं हुए, या सब कुछ जो है बिल्कुल ही डीएनए ही इन लोगों का खराब है। ट्रेडिशन बता रहे हैं भाई, हिंदुस्तान में तो मरे हुए दुश्मन को भी लोग उसकी तारीफ करते हैं। ये कौन सा ट्रेडिशन तुमने बना लिया? ये किसने तुम्हें सिखा दिया? और खास तौर से डॉक्टर साहब, मुस्लिम्स में तो वैसे भी कहते हैं कि किसी के मरने के बाद उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, ये मुसलमान नहीं है। वही मैं बार बार कह रहा हूं कि इस चीज को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि अलीगढ़ में जितनी चीजें होती है वो हिंदू मुसलमान का मसला हो जाता है। ये तो देश के तोड़ने वाले, ये सब गौतम नौलखा, रोना विल्सन, ये कविता कृष्णन, ये जो जितने अर्बन नक्सल्स हैं, ये देश को तोड़ने वाले लोग, ये जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, ये कोई मुस्लिम कोई धर्म के लिए थोड़ी ये मूवमेंट चला रहे हैं। ये तो देश को तोड़ने वाले अपने पैसा कमाने के लिए ये सब धंधा करते हैं। वो जो सर्जिल इमाम था, एक और उस्मान था, वो पता नहीं कहां कहां से ये लोग आ जाते। ये कोई मुस्लिम लीडर है? कैमरा हटता नहीं, मैंने सिगरेट और गांजा के अलावा दूसरा धंधा नहीं है इन लोगों का। तमाशा कर रहे हैं ये लोग। और उसके बाद बड़े फन्ने खा बने हुए, भाई हम तो मुसलमानों की भावना जो है, बाबरी मस्जिद का फैसला हो गया और उस फैसले के ऊपर कोई सवाल उठाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल उठाएगा। क्रिमिनल वो नहीं, क्रिमिनल वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल उठाते हैं। क्रिमिनल वो लोग हैं जो एक जो ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर है उसके ऊपर मुसलमानों की भावनाओं को कुरेदने का काम करते हैं।
क्रिमिनल वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो गलत फैसला दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ों के ऊपर तो मैं देख रहा था मोहसिन रजा साहब को बोलते हुए कि ये तालिबानी घुस आए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब कार्रवाई की चूकने का काम नहीं है। इस तरह के सपोलों को ये इससे पहले कि कोई बड़ी गड़बड़ी करे उसके पहले उठा करके इनको जेल के अंदर डाल देना चाहिए। जैसे ये सीए वाले सब गए हैं अंदर, सीए के दौरान सुप्रीम कोर्ट चुप रही, सरकार चुप रही, पुलिस चुप रही, कोई कुछ एक्शन नहीं लिया। नतीजा क्या हुआ? दिल्ली में दंगे करवा दिए इन लोगों ने, दिल्ली में दंगे करवा दिए। ये उमर खालिद ये मुस्लिम लीडर कब से बन गया? जेएनयू में तो ये नक्सली हुआ करता था। अब यूपी चुनाव है तो वहां पे दंगे की साजिश इनकी। अब यूपी चुनाव है तो ये कुछ ना कुछ ये तमाशा करेंगे। तो ये सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। और इस तरह के किसी भी नैरेटिव, किसी भी इस तरह का डिस्कोर्स जिसमें आप धार्मिक भावनाओं को छेड़ने की कोशिश करते हैं, इसका कंडेमनेशन हर कॉर्नर से होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो डिफेंड करने में लगी हुई कि नहीं वो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ राइट है, पैम्पलेट कोई भी लिख सकता है। तो इसका मतलब है कि इसके पीछे राजनीति भी जुड़ी हुई है। इसका मतलब यही वो लोग हैं जो इस तरह ऐसे लोगों की ये लोगों को शायद देते हैं। वरना ये काम तो हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता। आप एक ऐसा ट्रेडिशन लाना चाह रहे हो कि कल कोई भी मरे, कोई भी बड़ा नेता मरे और उसके खिलाफ जो है सोशल मीडिया में आप उसकी ऐसी की तैसी करना शुरू कर दो। बहुत बड़ा संस्कार, बहुत बढ़िया ट्रेडिशन और बहुत बढ़िया धार्मिक ड्यूटी जो है सारे लोग करेंगे फिर। तो ये बहुत ही जो कुछ हुआ है बहुत ही खराब हुआ है। और इस तरह के लोगों को पकड़ना, उसको सजा दिलाने का काम यूपी की सरकार की है। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक संदेश जारी करना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति तारिक मंसूर को भारी पड़ गया। एमयू के परिसर में उनके खिलाफ पोस्टर लगाए गए जिसमें कहा गया कि कुलपति का यह काम माफ करने लायक नहीं है। तो वहीं यूपी सरकार के मंत्री ने साफ कर दिया कि कुलपति के शोक संदेश का वो स्वागत करते हैं और जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है, यानी जो पर्चे लगाए गए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। लेकिन आपको अगर हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।